तो अच्छा हुआ कि लिफ्ट मिल गई। लिफ्ट? काय का लिफ्ट साहब? आप कितने दूर से चलते आ रहे? फीवर स्टोरीज। ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और ना ही प्रोत्साहन करता है। कहते हैं कल्पना हकीकत से ज्यादा बड़ी और अद्भुत होती है, लेकिन सच और सपने के बीच का फासला भी बहुत कम होता है। कई बार हमारे साथ घटी घटनाएं हमारे लिए तो हकीकत होती हैं, पर औरों के लिए कोरी कल्पना। मैं डॉक्टर नागर, पेशे से मनोवैज्ञानिक और पैशन से ह्यूमन माइंड का फैन, आपके पास लेकर आऊंगा मुझसे मिले कुछ लोगों की आप बीती, कुछ घटनाएं, कुछ किस्से जिन्हें सुन के आप भी सोचने लगेंगे कि क्या वो सच था। क्या वो सच था? आज हम सुनेंगे मुंबई से अनुज जोशी की कहानी। अनुज, जो भूत प्रेतों की बातों पर विश्वास नहीं करते थे। वो रात थी 16 दिसंबर 2007 की। मैं मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर तकरीबन 100 के ऊपर की स्पीड से मुंबई वापस आ रहा था। बारिश में गाड़ी तेज चलाने का मजा ही कुछ और है। पर मेरी लाइफ में आगे क्या होने वाला था मुझे उसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। मैं मस्त बारिश को चीरता हुआ गाड़ी दौड़ा रहा था कि अचानक मेरा ध्यान पेट्रोल इंडिकेटर पर गया एंड आई रियलाइज कि पेट्रोल लगभग खत्म हो चुका है। एज एक्सपेक्टेड अगले 10 सेकंड में ही गाड़ी बंद पड़ गई। ओह हेल, द ओनली वे आउट वॉज डब्बा लेकर पेट्रोल पंप तक जाओ और वापस आओ। तेज बारिश और 5 किलोमीटर का वॉक। उफ। खैर, डब्बा लेकर बाहर बारिश में निकला। भगवान का नाम लिया और चल पड़ा। तब लगा जैसे भगवान ने मेरी सुन ली, क्योंकि 10 कदम ही चला था कि देखा कि पीछे से एक गाड़ी चली गई। मैंने लिफ्ट मांगी और गाड़ी रुक दी। मैंने कांच पर नॉक किया, होपिंग कि मुझे लिफ्ट मिल जाए। लेकिन जब कांच नीचे हुआ तो पता नहीं क्यों एक अजीब सा डर लगा। अंदर झांक के देखा तो सिर्फ एक बूढ़ा आदमी गाड़ी चला रहा था। नीला सूट, नीली हैट और बड़ी बड़ी आंखें। हेलो, मैंने कहा। वो आदमी मेरी तरफ मुड़ा और मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान बहुत अजीब सी थी, ऑलमोस्ट क्रीपी। और तब उसने अपना मुंह खोला और उस आदमी की आवाज सुनकर ऐसा लगा मानो किसी ने मेरी पीठ पर बर्फ डाल दिया। उसने कहा, हेलो। सच, एक बार मन में आया कि तुरंत यहां से भाग जाऊं, पर मैंने अपने आप को संभाला और कहा, सर लिफ्ट मिलेगी? मुझे आगे 5 किलोमीटर तक जाना है, एक पेट्रोल पंप तक। उस आदमी ने अपनी उसी ही पतली और अजीब सी आवाज में जवाब दिया, जरूर आओ, बैठो। थैंक यू सर। मैंने एक लंबी सांस ली और गाड़ी में बैठ गया। कई बार कैसे होता है ना, वो कुछ करते ही मन से आवाज आती है कि गलत किया बॉस, गलत किया। बस वैसी ही आवाज मेरे मन में आ रही थी।
मैंने फाइनली कहा, हेलो सर, मेरा नाम अनुज है। कॉल मी फ्रेडी। ओके, हाय फ्रेडी। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया। पतले से सूखे हुए होंठ और पीले रंग के टेढ़े मेढ़े दांत। मेरी तरफ मुस्कुराने के बाद फ्रेडी डिकोस्टा फिर आगे देखने लगा। धीरे धीरे मेरा डर बढ़ने लगा। फाइनली बातचीत करने के इंटेंशन से मेरे मन में जो आया मैंने कह दिया, आप बहुत खुश लग रहे हैं मिस्टर फ्रेडी। ओह यस, मैं बहुत खुश हूँ। मैं कल सुबह अपने एक दोस्त से 4 साल के बाद मिलूंगा। अच्छा, देखो ये है उसकी तस्वीर। और उसने मुझे एक आदमी की तस्वीर दिखाई। मोटा सा आदमी, उम्र लगभग 50। ओह, तो इसलिए फ्रेडी मुस्कुरा रहे थे। मेरी जान में जान आई। थोड़ा गिल्टी भी फील हुआ, लेकिन इससे पहले मैं कुछ कहता, सामने पेट्रोल पंप आ गया। मैंने फाइनली फ्रेडी से कहा, एक बार फिर से थैंक यू सर। ओह सॉरी फ्रेडी। That is all right. अगर तुम्हें कभी भी मुझसे बात करनी हो तो you can call me. और मेरे हाँ या ना कहने से पहले ही उसने अपनी जेब से कुछ कागजों का बंडल निकाला। काफी पुराने कागज थे वो, और उनमें से उसने एक कागज का कोना फाड़ा और उसमें लिखा फ्रेडी डिकोस्टा और अपना टेलीफोन नंबर और बैंड्रा वेस्ट का अपना एड्रेस। मुझे कागज दे दिया। मैं जैसे ही उतरा, उसने अपनी उसी डरावनी आवाज में कहा, फिर मिलेंगे। बाय। और तुरंत कार निकल गई। मैं उसके तुरंत बाद अपने कपड़ों को बचाते हुए पेट्रोल पंप में घुसा। वहां खड़े पेट्रोल अटेंडेंट ने मुझे देखकर पूछा, क्या साहब, आपकी गाड़ी बंद पड़ गई है क्या? हाँ यार, तो अच्छा हुआ कि लिफ्ट मिल गई। लिफ्ट? काय का लिफ्ट साहब, आप कितने दूर से चलते आ रहे? सही मायने में मुझे अब डर लग रहा था। भाई, मैं पेट्रोल पंप के सामने एक गाड़ी से उतरता हूं और पेट्रोल पंप के अटेंडेंट को दिखाई नहीं देता। ये बात बहुत अजीब थी। मैं जैसे तैसे अपनी गाड़ी तक पहुंचा और गाड़ी चलाते हुए फाइनली घर आ गया। अगले दिन सुबह उठकर ऐसे लगा मानो कि सब कुछ सपना था। लेकिन मॉर्निंग न्यूज में कुछ देखा तो सब कुछ याद आ गया। एक प्लेन क्रैश की न्यूज टीवी पर आ रही थी। मरने वालों की फोटोग्राफ्स दिखाई जा रही थी और उसमें से एक मरने वाले की तस्वीर थी। मैं तुरंत पहचान गया उसे। मुझे बहुत बुरा लगा। अरे, ये आदमी तो वही है जिससे फ्रेडी डिकोस्टा 4 साल बाद मिलने वाला था। मैंने तुरंत वो कागज ढूंढा और उस नंबर पर कॉल किया। एक औरत ने फोन उठाया और मैंने कहा कि फ्रेडी डिकोस्टा से बात कर सकता हूँ। तो उस औरत ने गुस्से में कहा, What nonsense? क्या मजाक है ये? और फोन रख दिया। मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने फिर से कॉल लगाया। हेलो, अपनी मालकिन या मालिक को फोन दीजिए। और ये कोई बात करने का तरीका है? सामने से औरत ने मुझसे भी ज्यादा गुस्से में कहा, Do you know? आप मेरे हस्बैंड फ्रेडी डिकोस्टा के बारे में बात कर रहे हैं, जिन्हें मरे 4 साल हो चुके हैं। मुझे अचानक ऐसे लगा जैसे मैं अपनी सीट के अंदर ही धंसता जा रहा हूं। कुछ समझ नहीं आया। गला सूख गया। कल रात जो मुझे मिला, कहीं वो फ्रेडी का? अब सिर्फ एक ही चारा बाकी था कि मैं उसकी बीवी से जाकर मिलूं। Yes, may I help you? जी, मेरा नाम अनुज है। वो मैंने आपसे फोन पर बात की थी आपके हस्बैंड फ्रेडी के तुम जाते हो या मैं पुलिस को बुलाऊं? नहीं, मेरी बात सुनिए प्लीज। मेरा विश्वास कीजिए, मैं कल रात को उनसे मिला था और मेरी उनसे बात हुई थी। I'll call
पुलिस अगर तुम इधर से नहीं गया तो। प्लीज प्लीज मैडम बात सुनिए। वो उनका कट कुछ 6 फुट का था, वो पतले से बड़ी बड़ी आंखें, और उन्होंने वो ब्लू सूट पहना था, ब्लू हैट भी। औरत तुरंत रुक गई, दरवाजा खोला और मुझे देखती रह गई और थोड़ी देर बाद बोली, मैंने दफनाते हुए यही कपड़े पहनाए थे उन्हें। तब उन्होंने मुझे बताया कि 4 साल पहले आज ही के दिन फ्रेडी डिकोस्टा ने खुदकुशी कर ली थी। यानी आज उन्हें मरे हुए 4 साल हो चुके थे। पहले रोज सुबह उठकर मेरे को आई लव यू बोला करता था, लेकिन एक दिन सुबह आई लव यू के बदले उनके मरने की खबर मिली। 4 साल से तड़प रही हूं कि मेरा फ्रेडी फिर मेरे को आई लव यू बोलेगा। आई वॉज शॉक्ड। ये सब क्या हो रहा है? उनकी वाइफ मुझे उनकी कब्र तक ले गई। मुझे बहुत अजीब और बहुत ज्यादा डर लग रहा था। फ्रेडी के बारे में हर बात मिली, लेकिन एक चीज नहीं मिली, उनकी आवाज। उनकी वाइफ ने कहा कि हाँ, उनकी आवाज तो। मैंने कहा एकदम अजीब सी, पतली सी और फटी हुई सी आवाज थी, राइट? तो उन्होंने कहा नहीं, उनकी आवाज तो मोटी थी। तब अचानक उनका चेहरा एकदम सफेद हो गया और उन्होंने कहा, तुम जानता है मेरा हस्बैंड कैसे सुसाइड किया? अपने गले पे गोली चलाकर। इसीलिए उनकी आवाज। मेरे चक्कर बढ़ते जा रहे थे। तब अचानक उनकी वाइफ ने मुझसे पूछा, पर आपको ये नंबर कैसे मिला? हाँ, उन्होंने मुझे वो कुछ कागजों का बंडल था उनकी जेब में, जिसमें से एक कागज फाड़कर उन्होंने मुझे दिया। अचानक मानो उनकी आंखें और बड़ी हो गई और उन्होंने कहा, किधर है? मुझे वो कागज दे दो अभी, प्लीज मुझे वो कागज दे दीजिए। देखिए इसमें लिखा है फ्रेडी डिकोस्टा, ये फोन नंबर और ये एड्रेस। उस कागज को उन्होंने कुछ ऐसे छुआ जैसे कोई बहुत कीमती चीज हो, और उन्होंने कहा, फ्रेडी आर्मी में था और मैं उसको हमेशा चिट्ठी लिखता था, और ये कागज तो। उन्होंने कागज को पलटा और पीछे उन्हीं के अक्षरों में लिखा था, आई लव यू, और वो रो पड़ी। मैंने वो कागज हाथ में लिया और ऐसे लगा जैसे उस कागज में इलेक्ट्रिसिटी थी। मैंने कहा, देखिए ना, इट्स एज इफ फ्रेडी 4 साल के बाद आपके पास आए हैं और वो आपसे कह रहे हैं। जब मैंने अपने अगले शब्द कहने के लिए मुंह खोला तो मेरी अपनी आवाज मुझे अलग लग रही थी। मैंने कहा, आपसे वो कह रहे हैं कि हमारी चेतना पर किसी का जोर नहीं है। सपनों को तो आप बुलाते नहीं हैं, लेकिन वो फिर भी आते। इसी तरह जिंदगी में कुछ पड़ाव भी बिना बुलाए चले आते हैं। क्या सच में फ्रेडी डिकोस्टा मरने के बाद भी अनुज से मिले? अगर नहीं तो उसके पास वो कागज कहां से आया? क्या सच में मरने के बाद उनकी आवाज बदल गई थी? और क्या सच में उन्होंने अनुज के जरिए अपने प्यार का इजहार किया? कुछ बातें हमें खुली आंखों से नहीं, खुले मन से दिखती हैं। ऐसे में दिमाग तो सन्न रह जाता है और मन में
सिर्फ एक सवाल दे जाता है। खैर, मैं डॉक्टर नागर कल रात आपसे फिर मिलूंगा एक नई सच्ची घटना के साथ। फिर मिलेंगे। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करिए फीवर स्टोरीज, कहानियां ऐसी जो दिखाई दें।